निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज जो हमारे साथ आए हैं परिचर्चा में वो हैं जयपुर से मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू। कल्याण जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, जो बीजेपी को जिताया है वो कांग्रेस ने जिताया है, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट लड़े हैं, आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ी है और आम आदमी पार्टी हार गई है, कांग्रेस को 0 सीट मिली। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें हम, तो कांग्रेस के बहुत अच्छे आंकड़े आए हैं। अगर कांग्रेस विजय हो जाती तो कई सीटों पे विजय हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहा है वो मंथन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, कांग्रेस की विजय पथ यात्रा शुरू लगती है, हो गई है, और कांग्रेस हो सकता है आने वाले चुनाव में कोई चौवा छक्का मारे। अब कांग्रेस की निगाहें हैं बिल्कुल सर, दिल्ली पे, कांग्रेस की निगाहें हैं पंजाब पे, क्योंकि पंजाब में ही एक ऐसी जगह है जहां में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें हैं पंजाब में। खैर, पंजाब में देखा जाएगा जो होगा, लेकिन ये सत्य है, आप भी इसको वेरीफाई करें, कांग्रेस ने ही बीजेपी को जिताया है। जी बताएं। जी ये बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आ पाई है। सत्ता में आई, बिल्कुल अगर सही। फ्लैशबैक पीछे जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस की जो सत्ता थी और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, जी पे जनता बहुत खुश थी और उन्होंने जनता के हित के बहुत सारे कार्य किए। तो एक बीजेपी ने रणनीति बनाई और बीजेपी डायरेक्ट नहीं लड़कर केजरीवाल जी और अन्ना हजारे को मोहरा बनाकर और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया आज से 11 साल 12 साल पहले। कल्याण जी, आपका ऑडियो और क्लियर उसमें नहीं है। बहुत ऑडियो सारे लोगों को उसमें जिसमें अन्ना हजारे, दोबारा करता हूं सर, दोबारा जी जी जी, बोले बोले। दोबारा जुड़ता हूं। नहीं नहीं, आवाज आ गई है, बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए, सही है, बोलिए बोलिए। लगता है इनका ऑडियो कनेक्शन ही गड़बड़ हो गया था, अब वापस जुड़ रहे हैं। बीजेपी का मुख्य कारण जीतने का ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का ही बीजेपी को सपोर्ट हुआ हो, क्योंकि बीजेपी की सीटें जितनी आई हैं उसमें से 16 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराया है, जिससे बीजेपी वहां पे जीती है और स्पष्ट बहुमत से जीती है बीजेपी। जी बोले। जैसा मैं कह रहा था कि आज से लगभग 11 साल 12 साल पहले जब अन्ना हजारे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जी जी तो उसको बीजेपी ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली और बैंक सपोर्ट करके जनता में एक मैसेज दिया कि कांग्रेस काम ठीक से नहीं कर रही और कांग्रेस को काफी बदनामी झेलनी पड़ी। उसके बाद में अन्ना हजारे जी साइड हो गए और केजरीवाल जी ने एक अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम उन्होंने रखा आप और उसका चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू। तो इनका मकसद ये था कि हम जो है करप्शन को खत्म करेंगे, काला धन लाएंगे और जनता की सुविधाओं की बात करेंगे। हम गाड़ी घोड़े नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे और हम एक साधारण आदमी की तरह अपना जीवन यापन करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे। इन्होंने ये मैनिफेस्टो में दिया और इसको फाइनेंस किया बीजेपी और आरएसएस ने। और वहां पर यह है कि ये हुआ कि बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है ना वहां से चली गई और आप पार्टी की गवर्नमेंट आ गई।
स्टार्टिंग में 5 साल बीजेपी और आप पार्टी के थोड़े तालमेल ठीक रहे। बीजेपी संतुष्ट रही कि भाई कैसा भी कर करा के हम लोग बाग इनको अपने में मिला लेंगे और अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और हम यहाँ गद्दी नसीन हो जाएंगे। मगर धीरे धीरे करके आप पार्टी ने 2 चुनाव निकाल दिए और दोनों चुनावों में बीजेपी का चूपड़ा साफ कर दिया। पहली बार जो 67 सीटें आप पार्टी ने जीती, दूसरी बार 62 सीटें आप पार्टी ने जीती और अब तीसरी बार जो इलेक्शन होने जा रहा था तो उसमें केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस लगाए, बहुत सारे केस किए और उनको जेल भेजा क्योंकि वो किसी भी तरह से बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे और बीजेपी के कहे अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं थे और उनको 10 साल में इतना घमंड हो गया कि उन्होंने ये देख लिया कि अब तो मैं नेक्स्ट पीएम बनूंगा और मेरी चारों तरफ वाहवाही है। मैंने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने अच्छे स्कूल बनाए हैं, मैंने बिजली फ्री दी है और एक जो होता है ना कि एक अ, जिसे हल्दी की गांठ मिल जाए और वो अपने आप को पंसारी बन बैठता है, तो इसी तरह से इन्होंने 10 साल में कांग्रेस को बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस को नुकसान किया, इन्होंने पंजाब में नुकसान किया, कांग्रेस को गुजरात में नुकसान किया, कांग्रेस को महाराष्ट्र में नुकसान किया और कांग्रेस को गोवा में नुकसान किया और ये यहाँ पर आश्वासन देते रहे कि हम सब लोग बाग मिलकर लड़ेंगे तो शायद बीजेपी को हरा देंगे और कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि बीजेपी आप पार्टी पे जातियां कर रही है, इन पे केस दर्ज हो रहे हैं, इनको जेल भेजती कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये दूसरों के साथ में भी इसी तरह का व्यवहार करे। मगर बीजेपी की रणनीति ये थी कि या तो केजरीवाल के मंत्री या केजरीवाल के जितने भी एमएलए हैं वो महाराष्ट्र की तरह टूटकर बीजेपी में मिल जाए और हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बना ले। मगर सारा सब कुछ शाम दाम दंड भेद करने के बावजूद वो लोग बाग एग्री नहीं हुए। आप ये देखिए कि पिछली जो सरकार थी आप पार्टी की, उसके 32 एमएलए पे केस दर्ज करवाया, बाकी एक भी गुनहगार साबित नहीं हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भी है और सिसोदिया है, इसके साथ साथ में सत्येंद्र जैन है और अन्य कई नेता हैं जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो बीजेपी के द्वारा ही पनपाए गए थे और बीजेपी के द्वारा ही कांग्रेस को धराशायी करने के लिए या कांग्रेस के पांव से काटने के लिए इनको पनपाया था। मगर ये रिवर्स होके कांग्रेस की बजाय बीजेपी के ही पांव काटना चालू कर दिए और बीजेपी के अगेंस्ट अपना माहौल क्रिएट करना चालू कर दिए। तो मोदी जी के लिए ये बहुत भारी पड़ने लगा और उन्होंने इनको बहुत सारे केस में दायर करवा दिया या गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, गवर्नमेंट को गिराने के लिए सारी हथकड़े जितने भी जो हथकंडे थे वो सब अपनाने के बाद में और अब कांग्रेस और आप पार्टी में भी इन इलेक्शन में फूट डाल दी। फूट इस तरह से डाल दी कि आप पार्टी को कह दिया कि आप बहुत सक्षम आदमी हैं और आप प्रधानमंत्री बनने लायक है। कांग्रेस जहां जाती है वहां चुनाव करवा देती है और इसी हवाबाजी में उन्होंने अखिलेश को अपने इलेक्शन चुनाव में बुला लिया और कांग्रेस के अगेंस्ट रैलियां करके कांग्रेस की ही जमीन को साफ करने की कोशिश करी। तो कांग्रेस ने इनसे किनारा कर लिया और किनारा करके उन्होंने अपना अलग से लड़ने का मानस बनाया क्योंकि कांग्रेस जानती है कि हमारे वोटर्स हैं वही भी आप पार्टी को जिता रहे हैं और हमसे जो कटे हुए हैं लोग बाग हम उनको वापस जोड़ेंगे। तो कांग्रेस ने यहाँ पर दिल्ली में पुनः वापस जोड़ने की कोशिश करी और कांग्रेस बहुत हद तक सफल भी रही क्योंकि अभी इलेक्शन में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। भले ही बीजेपी जीत गई हो, कांग्रेस को वोट जीत नहीं मिली हो, मगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत और कांग्रेस ने जो कार्य किए थे उनके प्रति लोगों का रुझान अभी भी है और वो अभी कांग्रेस का एहसानमंद है। मगर यहाँ पर जो है देखने वाली बात यह है
कि इन्होंने जो बीजेपी को हराने के लिए एक अलायंस बनाया था, इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं, इंडिया अलायंस, उस अलायंस में फूट डाल दी। और फूट डालकर कभी तो ममता बनर्जी को इस ग्रुप का लीडर बनाना चाह रहे थे, कभी अखिलेश को अनाउंस करते थे, और कभी केजरीवाल को अनाउंस करते थे। और इन तीनों में महत्वाकांक्षा है, हर आदमी चाहता है कि मैं लीडरशिप करूं। और ममता और अखिलेश को छोड़कर केजरीवाल में कुछ ज्यादा अहमता बढ़ गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर यह कि कांग्रेस को दरकिनार कर दिया कि आपकी एक भी सीट नहीं है, हम आपके बिना भी जीत सकते हैं। और कांग्रेस ने अपना मानस बना लिया कि हम हमारी जमीन वापस दुरुस्त करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और अपना ग्राउंड वापस बनाएंगे। तो कांग्रेस ने अपना ग्राउंड बनाया और उसका रिजल्ट बिल्कुल सटीक बैठा। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और कांग्रेस ने 16-17 सीटों पर बीजेपी के जीतने का रास्ता खोला। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ती तो शायद 16-17 सीटों पर बीजेपी नहीं जीतती और आज पुनः केजरीवाल की सत्ता होती। और केजरीवाल भी अगर बैठते तो उनको और कष्ट हो जाता है। इसलिए ऊपर वाला आदमी को मौका देता है, और जब ऊपर वाले का आदमी एहसान भूल जाता है तो उसको जमीन दिखा देता है। और यही केजरीवाल जी के साथ रहा। अब केजरीवाल जी चुनाव भी हार गए और सत्ता से भी विमुक्त हो गए, तो अब वो फड़फड़ा रहे हैं। और पंजाब में जो इनकी एक बची गवर्नमेंट है, यहाँ पे भगवत मान जो इनके मुख्यमंत्री है, वहां पर जाकर उन लोगों को फिर ये कि बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप ये मान के चलिए कि ये कार्यकाल जरूर पूरा 5 साल का करेंगे, क्योंकि इनके पास में पूर्ण बहुमत है। मगर जब 5 साल पूरे होंगे तो एक गुब्बारे की तरह बिखर जाएंगे सब, क्योंकि इनमें सब में भी फूट डाल देंगे केजरीवाल। और केजरीवाल की एक महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, तो एक जिसे कहते हैं ना कि चोट खाया नाग, वो फनफनाता है, इधर उधर मुंह मारता है, तो वो वाली स्थिति इनकी हो रही है। तो ईश्वर करे इनको सद्बुद्धि दे और इनको सदमार्ग पे चलने का कार्य दे। जैसा कि इन्होंने पहले बीड़ा उठाया था कि देश के हित में काम करेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, साधारण रहेंगे, गाड़ी घोड़े नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जनता का मौज नहीं करेंगे, तो वो सारी चीजें ये भूल गए। और वो भूल गए तो जनता ने इनको याद दिला दिया। और जो आदमी इस तरह की स्थितियां करेगा, देर सबेर जनता उसको याद दिलाएगी। और यही हाल आने वाले टाइम में सत्ताधारी पार्टी का भी हो सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन जो है सर्वोपरि है और वो जानती है, और हर चीज की लिमिट होती है। जो 10 साल 15 साल से घुटन थी, वो घुटन अब खत्म हो गई है। और जो सत्ताधारी पार्टी ने अगर कुछ नहीं किया, जनता हित में काम नहीं किया और खाली जुमले देते रहे, तो हो सकता है कि आगे आने वाले इलेक्शन में उनको भी जनता धराशायी कर दे। और कल्याण जी, अभी आपने पंजाब का नाम लिया, तो पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब जो हैं, इन्होंने राज्यसभा के जो वहां पे 4 सदस्य हैं उनको अप्रोच किया। उनमें से एक हरबंस सिंह भज्जी हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, उनसे बोला कि आप इस्तीफा दे दो। तो हरभजन सिंह ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। हरभजन सिंह और अरविंद केजरीवाल में काफी तूतू महमे तक बात चली गई, और हरभजन ने बोला कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब केजरीवाल साहब किसी भी तरह से राज्यसभा में जाने के लिए मांग रहे हैं सीट, और राज्यसभा में जाने के बाद ये सोच रहे हैं कि हम आगे की करें। अब केजरीवाल के ऊपर एक समस्या ये है कि ये आम आदमी पार्टी को एकजुट करें, और एकजुट रखने में ही अभी इनकी बड़ी सफलता होगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि भगवत मान भी उधर अपना मन बना बैठे हैं कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे और हम ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल लोगों को जोड़ने में सक्षम रहते हैं या आम आदमी पार्टी बिखर जाती है। देखना यह है आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है
कि बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें अब बैठ गई हैं पंजाब पे। पंजाब में किसी तरह से इनकी एंट्री हो जाए बीजेपी या कांग्रेस की, और वहां पे आम आदमी पार्टी को धाराशायी करे। आपके क्या है, आप क्या सोचते हैं कि केजरीवाल साहब चुप बैठेंगे या कुछ और भी करने का मानस रखते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा पहले ही कि केजरीवाल जी कोट खाए हुए आदमी है जी और वो सत्ता से विमुक्त है जी जी और एमएलए भी नहीं है। तो जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा और किस तरह से मैनेज होगा, वो उसके जुगाड़ में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं हरभजन जी को रिटायर करवा के, उनसे इस्तीफा दिलवा के मैं संसद में पहुंच जाऊं, तो मैं पार्टी का मेंबर रहूंगा और एक सिटिंग सांसद रहूंगा। तो पार्टी मेरे ऊपर जो केस चल रहे हैं उनका निर्वहन करेगी। तो उनकी मेंटेलिटी ये है। और न जाने अभी तो कितने केस बाकी है, अभी 5 साल स्टार्ट हुए हैं। तो अब ये 5 साल इनके लिए बहुत अच्छे नहीं जा कल्याण सकते। जी, कल्याण तो जी, केस अभी आरटीओ की फाइल भी खुल गई है। जो वहां पे आरटीओ है उसने भी फाइल खोल दी है और बहुत बड़ा घपला निकला है। ट्रांसपोर्ट जी विभाग में बहुत बड़ा घपला निकला है, वो फाइलें खुल चुकी हैं। यहां तक कि सचिवालय की फाइलें पहले सत्र में पहले दिन ही खोलने का मानस बना लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बीजेपी ने, कि पहले दिन ही, पहले सत्र में पहले दिन ही हम खोलेंगे वहां की फाइलें, और जो भी उसमें कार्यरत पाया जाएगा, जो पाया जाएगा कल्पिट, उससे सारा वसूल किया जाएगा। अब आप देखिए बिल्कुल कितना स्पष्ट बोला है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिससे खलबलाहट हो गई है। आम आदमी पार्टी के सारे लोग अस्थिर हो गए हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम भी सामने आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सही है सर। जी जी देखिए, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि अभी फाइलें खुलना चालू होगी जी तो जी उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। जी और जी केजरीवाल तो चाहते हैं कि वो सत्ता में बैठकर सत्ता का उपयोग करते रहे। अगर करेक्ट। वो किसी सांसद को रिटायर करवा के और उसकी जगह बैठ जाते हैं तो वो पार्टी उसका केस लड़ती रहेगी, क्योंकि जी वो जी के मेंबर होंगे, पार्टी की सत्ता में होंगे। तो वहां पर उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा और वो यही चाह रहे हैं। और हो सकता है शायद वो सक्षम भी हो जाए, क्योंकि 4 जो सांसद है, हरभजन ने नहीं दिया, हो सकता है किसी दूसरे को एग्री करवा ले, तो ये संभव है। मगर आप ये देखिए कि फाइलें अभी खुलेगी और केस चलेंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि आरटीओ की फाइल है, सचिवालय में रोक दी गई है। शराब की फाइल ऑलरेडी पहले से चल रही है। इसके साथ साथ में और भी फाइलें बहुत सारी है जो वहां पर जो है ब्लॉक कर दी गई है, और उनको आने वाली सत्ता जो है उनको चेक करेगी, जांच करेगी और इन्वेस्टिगेशन करके और रिकवरी करेगी। तो ये 5 साल केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़े हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्शन होने के पहले, रिजल्ट आने से पहले 8 जो इनके एमएलए थे वो इसीलिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। वो जानते हैं कि हम इधर रहे, हमको टिकट नहीं मिला तो हम लड़ नहीं सकते, और अगर हम आप पार्टी में रहे तो अगर विपक्ष की पार्टी आएगी तो वो हमको जेल में भेजेगी या हमारे जो पुराने खाते हैं उनको उधेड़ेगी और हम परेशानी में आ जाएंगे। तो इसी दबाव में वो 8 एमएलए जो थे, गवर्नमेंट डिसॉल्व होने से पहले ही बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और एक ही दिन में मिलकर शामिल हो गए। उनमें अलग अलग नहीं है कि भाई एक आया है, 2 गया है, 3 गया है। 8 के 8 ने एक साथ रिजाइन किया और 8 के 8 ने एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी एक दुखद घटना कह सकते हो, या एक इस तरह की स्थिति कह सकते हो कि आदमी अपने आप को, एक एमएलए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। या तो वो है कि एमएलए वो करप्ट है, उसने कहीं न कहीं गुनाह किया है जो उसके दिल में है कि मैं अगर पार्टी से निकल गया या इलेक्शन नहीं लड़ पाया तो दूसरी पार्टी आते ही मेरी इंक्वायरी होगी, तो उस डर से वो दूसरी पार्टी में चले गया। और दूसरी पार्टी में चले गया, अब वो उनकी 8 जनों की फाइल तो बिल्कुल क्लोज हो गई।
उन पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि वो पार्टी के सदस्य हो गए और उनको मोदी साबुन लग गया। जो मोदी साबुन लग जाता है वो आदमी साफ पाक एंड साफ हो जाता है। तो वो 8 आदमी तो बिल्कुल क्लियर हो गए। बाकी के लोग बाग जो रहे, बाकी के जो एमएलएज हैं जिन्होंने कुछ नहीं जीता है, इसी तरह से एक देखिए कि एक मैं नाम नहीं मालूम मुझे, बाकी एक मोमडन है और वो ऑलरेडी इलेक्शन जीता है मगर वो छुपता फिर रहा है। उसके अगेंस्ट भी एक सरकारी काम में बाधा डालने का केस रिसेंटली कल परसों दर्ज हुआ है और उसके घर पुलिस गई है और उसको ढूंढा जा रहा है, जबकि वो अभी एमएलए है और जीता है और एक दिल्ली के कोई इलाके से है। तो ऐसे बहुत सारे हैं बीजेपी के या आप पार्टी के जो जीते हैं, 22 एमएलए जो जीते हैं, ये भी छुपते फिरेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 22 में से 10-15 एमएलए आने वाले टाइम में पार्टी छोड़कर वापस बीजेपी में शामिल हो जाए और आप पार्टी के पास में विपक्ष में बैठने लायक आदमी भी नहीं रहे, तो ये पोजीशन भी संभव है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पहले तो यह है कि दिल्ली का सीएम डिसाइड होना है और जी दिल्ली जी का सीएम डिसाइड होने के बाद में ये पता लगेगा कि वो आदमी किस तरह का है, वो क्या करना चाहता है और कैसा नेचर है। तो ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके अब परत खुलना चालू होगी कि 10 साल में कितनी स्कूलें बनी, कितनी जमुना जी साफ हुई, कितने औषधालय खुले और कितनी सड़कें बनी, कितने पुल कल्याण बने। जी, वो तो खुलेंगी सीएजी की रिपोर्ट जो धरतल पे रखी जाएगी, पटल पे रखी जाएगी, उससे ही सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जी जी काम हुआ है नहीं हुआ सीएजी की रिपोर्ट में सब इन्होंने दर्शाया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, केजरीवाल साहब की गणित कहां फेल हुई। इन्होंने सोचा था कि आतिशी परलीना को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना देता हूं तो आतिशी तो मेरे हाथ की कठपुतली रहेगी, मैं जीत जाता हूं तो आतिशी को हटा के वापस किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। यहां ये फेल हो गए। भगवत मान को भी उन्होंने इसीलिए बनाया था कि वो एक डमी की तरह कार्य करता रहेगा। भगवत मान जी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब काम करते रहेंगे, जब भी चाहेंगे उनसे सत्ता हथिया लेंगे। अब आप देखिए दोनों चीफ मिनिस्टर बहुत उभर के आए हैं। आतिशी मार्लिना बहुत अच्छे मार्जिन वोटों से जीती है और टफ फाइट दिया है उसने बीजेपी के लोगों को और भी कांग्रेस के लोगों को। यानी कि बिल्कुल ये है कि आतिशी जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर घोषित हो सकती है अगर आम आदमी पार्टी उसको डिस्टर्ब ना करे तो। जी बिल्कुल देखिए, आतिशी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। एक लर्नेड लेडी है, समझदार लेडी है और अपने शब्दों में भी वो बैलेंस रखती है, कभी जी जी डिसबैलेंस नहीं होती, कभी गलत नहीं बोलती। और उसने अभी 5-7 महीने जो एज ए मुख्यमंत्री निकाले हैं वो जी वाकई बहुत अच्छे, क्योंकि उसने पूरी पार्टी को मैनेज करके ये शो कर दिया कि वो पार्टी चलाने में सक्षम है और वो किसी से जी कोई कम नहीं। रही बात जी भगवंत मान जी, तो भगवंत मान ने 3 साल राज कर लिया और 3 जी साल में वो सब अच्छा बुरा सब समझ गए और सारी रणनीति उनको समझ में आने लग गई। जब शुरू में जब इनको ताजपोशी की गई थी तब में और अब में बहुत फर्क पड़ गया। अब ये परिपक्व हो गए। उस वक्त जी जो ने ये बच्चे थे और उस वक्त केजरीवाल को लगता था कि मैं जैसा चाहूंगा इनको मॉडिफाई कर लूंगा, ये तो अपने कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे। तो 3 साल उन्होंने कठपुतली की तरह नाच भी नचाया, मगर अब वो परिपक्व हो गए, वो समझ गए राजनीति की एबीसीडी समझ गए और अब वो अपनी सत्ता से नहीं हटेंगे। वो जानते हैं कि अगर मैं सत्ता से हट गया तो मेरा मान सम्मान भी जाएगा और मेरी एक रेपुटेशन है, जनता में जो एक मेरी इमेज है वो भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने लोगों को जो 92 कैंडिडेट्स है तो उनको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है और उनके थ्रू जो है बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं और पंजाब में अच्छी स्कीमें हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी वहां जाकर डिस्टर्ब करेंगे या रायता फैलाएंगे
तो मुझे ये समझ में आता है कि आने वाले टाइम में पंजाब में भी आप पार्टी 2 टुकड़ों में बट जाएगी और वहां से भी साफ हो जाएगी और कांग्रेस के लिए रास्ता फिर साफ हो जाएगा, क्योंकि कोई अब आदमी आप ये नहीं देखिए, चाहता। जी 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 जी, अब आप ये देखिए कि 1,000 रुपए जो महिलाओं को बोला था इन्होंने देंगे, आज तक तो इन्होंने दिया नहीं, 3 साल निकल गए और 3 इन्होंने बिल भी पेश कर दिए। अब वहां की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो सामने आ रही हैं और मांग रही हैं अपना हक, जो कि इन्होंने कह के लिया था कि आप हमें जिताएं, हम आपको 1,000 रुपया महीना देंगे महिलाओं। जी जी अच्छा, कल्याण जी, आपसे स्पष्ट एक सवाल करना चाहता हूं मैं। वो सवाल है जनता का, वो सवाल है जनता का। क्या कारण है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब बुरी तरह से आ रहे हैं? यानी 5 ऐसे कारण आप बताएं जो कि केजरीवाल साहब की सत्ता से बेदखली और इस समय उसको एमएलए जो हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं। कोई 5 कारण बताएं जो बुरी तरह से हारे हैं और इनकी जो रेपुटेशन है बहुत खराब हो गई है। जी बताएं। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है, जी एक इनका घमंड है। जी और घमंड में इन लोगों ने अपनी पार्टी को भी तवज्जो नहीं दिया और जो जी इनके साथ में अलायंस था उसको भी तवज्जो नहीं दिया। जी ये सबसे बड़ा मूल कारण है इनका हारने का, कि इन्होंने जो है कांग्रेस को दरकिनार किया और अपने जो साथी है उनको दरकिनार किया, और उसकी जी वजह से सबसे बड़ा कारण यही रहा इनका। और इसके साथ साथ में कुछ कारण ये रहे कि जो एक इन पर केस जो चले हैं, जी शराब जी जी घोटाले के हैं, आरटीओ के हैं, या फिर ये कि जनता के पानी के लिए है, तो जी ये एक मूल मुद्दे थे। और ये जनता की मूलभूत सुविधाएं थी कि जनता को वो चीजें अगर नहीं मिली तो जनता इनके अगेंस्ट हो गई। जैसा कि यमुना को साफ करने का वादा था, अगर यमुना में इन्होंने पैसा तो फंड तो उठाया मगर काम नहीं किया। वो एक सबसे बड़ा जो एक जीता जागता उदाहरण है जो बिल्कुल फ्रंट में दिख रहा था। दूसरा ये है कि ये बार बार इस तरह की हरकतें करते थे कि जनता को लुभाने का काम किया कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको फ्री कर दूंगा। तो ये चीजें बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है, क्योंकि जनता विकास चाहती है और जनता ये चाहती है कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो ये दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त नहीं कर पाए, यमुना को गंदे पानी से या जो पीने योग्य नहीं है उससे साफ नहीं जमुना को साफ नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा कारण ये है कि शराब जो है इन्होंने जगह जगह पर दुकानें खोल दी, स्कूल के पास जी में, जी मंदिर के पास में, और एक करेक्ट। जो एक चला दिया कि साहब इससे बहुत इनकम होगी और मैं जनता को फायदा करूंगा। तो 4-5 कारण ये इनके मेन यही है कि सबसे बहुत बड़ा सही। कारण तो है इनका घमंड, कि जी जी इनको घमंड इनके सर पे चढ़ गया और इनको अहम हो गया। एक तो वो है, दूसरा ये है कि यमुना को साफ नहीं करना, तीसरा ये है कि ये शराब की दुकानें खोल देना, जी जी चौथा ये है कि जनता को स्वच्छ नल और स्वच्छ जल नहीं देना, पांचवा रोड और सड़कों की स्थिति खराब रहना, और करा देना। मेन कारण है पॉल्यूशन का। जो जी जी जनता में इतना पॉल्यूशन है, जो सांस लेना दूभर है। और आज दिल्ली जो है सबसे खराब स्थितियों में आता है, जहां पर यह है कि सांस भी आदमी नहीं ले सकता, और वो दिनों दिन ये है कि पॉल्यूशन से कई ये अपने फेफड़े खराब कर कल्याण रहे जी, हैं। कई लोग तो दिल्ली से पलायन कर चुके हैं और बाहर के सिटी में जाके रहने लगे हैं। हमारे साथ जुड़ बिल्कुल चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो जुड़ते हैं प्रयागराज से। दंडी स्वामी हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी सरकार, जय जय। स्वामी जी आपसे सीधा सवाल है जनता का। जनता ये जानना चाहती है आपसे कि केजरीवाल साहब इस समय फड़फड़ा रहे हैं, यानी कि उनके पर तो कटे हुए हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। यानी अब सत्ता में आने के लिए, आई एम सॉरी, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए तत्पर है। भज्जी से उन्होंने कहा कि आप राज्यसभा से इस्तीफा दे दें, भज्जी ने मना कर दिया। यानी क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर जिसको ये लेके आए थे,
और भी कई लोग हैं, इन्होंने मांगा इस्तीफा, लोगों ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। यानी कि अब इनको इनके ही एमएलएज और राज्यसभा के जो हैं, विधानसभा के हैं, राज्यसभा के, कोई इनको तवज्जो नहीं दे रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं रामदत्त जी? जी जी बिल्कुल सही है, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, यह बिल्कुल साफ सच बात है। तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे कि इनकी जितनी बातें थी वो डुप्लीकेट निकली हैं, जी जी और इनकी बातों में ओरिजिनल बातें नहीं थी, ये दम नहीं था इनकी बातों में। इसलिए जो है 10 साल तक जो है ये सब लोगों को जो है लॉलीपॉप पकड़ाते रहे और बेवकूफ बनाते रहे, जी झूठ जी बहुत जी बोला है। उसके जी जी कारण अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब पंजाब में भी इनके जो पार्टी के लोग हैं वो खिसकने शुरू हो जाएंगे। जी 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 धीरे धीरे वो भी जो है जी पटड़ी से बाहर होने वाले हैं कुछ समय में, क्योंकि जी जी वो जी लोग वो खप गए हैं इन लोगों से। और जी भगवंत जी मान को जो भगवंत मान ये सोच रहे हैं कि मेरा जो है दबदबा चले और मेरा आदेश सब माने, जी जी लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुछ विधायक असंतुष्ट हैं, वो लोग लगता है मेरे को कि कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं। और इधर से जो है अकाली दल और भाजपा अपना गठबंधन कर सकती है समय आने पर भी। जी तो जी अब इसे जो है मेरे ख्याल में तो मेरे को ये लग रहा है कि अभी अखाड़े में कुश्ती की तैयारी शुरू हो गई है। जी जी और इस तरह जैसे बोलते हैं ना, जैसे वो पहलवान होते हैं तो तेल मालिश करके बिल्कुल रेडी रहते हैं कुश्ती करने के लिए, जी 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 तो ऐसी तैयारी हर पार्टियां अब कर रही हैं। शायद मेरे को लग रहा है कि वहां से भी केजरीवाल को मात देने की प्लानिंग चल रही है। जी अब होगा क्या कि कांग्रेस ये कहेगी, कांग्रेस उनको केजरीवाल को ये डराएगी कांग्रेस कि अब या तो हमारे साथ गठबंधन यहाँ कर लो, और अगर गठबंधन नहीं करते तो तुम्हारे आदमी हम तोड़ के अपनी तरफ खींच लेंगे। ये प्लानिंग जो है थोड़ा शेयर कर रहे हैं वो, उनका जी जी यही जी सिस्टम चलेगा। तो ये जो प्लानिंग है तो इसको डिस्प्यूट कौन करेगा? डिस्प्यूट करेंगे ये अपना भाजपा जो है, इस प्लानिंग को तोड़ेगी। तो वहां तब इन लोगों को जो है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, इनको लाभ मिलेगा, भाजपा को अब की बार सीटें बढ़ेंगी वहां। जी जी ये स्वामी जी, और आपसे मैं ये माफी जो मांगना चाहता हूं क्योंकि टाइम मेरे पास इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोग का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी जय जी हिंद, जय थोड़ा भारत। जय जय हिंद, जय जय भारत सर। भारत।